ताली मेरे को सुनने के लिए था या भगाने के लिए था? कई बार ऐसा भी होता है, जैसे बोर हो जाते हैं ना, ताली बजा दो और सामने वाला यह गलतफहमी में होता है, लगता है अच्छा बोल रहा है। कई बार मुश्किल हो जाती है। खैर, या तो आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि हम थोड़ा दूर से चल कर आए हैं। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में एक वर्ड है, मैं चाहूंगा कि अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो सीख के जाए। जब भी किसी को अप्रिशिएट करना हो, प्रेज करना हो, तो हम हैट्स ऑफ का यूज करते हैं। HATSOFF, हैट्स ऑफ मतलब आपको सलाम। तो आज मैं यहाँ हूँ बिकॉज ऑफ आपके पिंटू सर से, तो हैट्स ऑफ टू पिंटू सर। मैं चाहूंगा कि स्वागत करें। जब भी आपको किसी को बोलना हो तो हैट्स ऑफ, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ तो आदत है टीच करने की, इसलिए मैंने आपको ऐसे बताया। तो आप लोग यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और ये पिंटू सर का मेहनत है कि आज पिंटू सर ना होते तो हम यहाँ होते, पिंटू सर नहीं होते तो ना आप होते ना हम होते। तो आज हम लोग, आप लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ हिम। और देख सकते हैं सर कितने स्मार्ट हैं। ये स्मार्टनेस इनकी फिजिकल थी, और इस हॉल में जितने लोग खचाखच भरे हैं ये बताता है ये इंटेलिजेंट कितने हैं और इनकी स्मार्टनेस अंदर से कितनी है। तो आप लोगों का प्यार है कि आज पिंटू सर इतना पर मेहनत करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जो सपोर्ट है और ये मेहनत करेंगे, क्योंकि और इनको मोटिवेशन मिलेगा आप लोग के इस प्यार से। और ये तो मैं थोड़ा परिचय दे दूं, आप लोग को पता होगा कि रेबल आप जानते होंगे बहुत लोग। मैं पटना बोर्डिंग रोड ब्रांच मैं वहां पढ़ाता हूं, और कभी आप लोग को अगर पटना आना हो तो मोस्ट वेलकम। सिर्फ आपका परिचय होगा कि सर सहरसा से आए हैं, और कई बच्चे यहाँ से जाते हैं जो यह जानते हैं कि सर हैं, तो वो ऐसे हमारे कोचिंग में, हमारे सेंटर में आते हैं जैसे शायद वो यहाँ एंट्री लेते हैं और हमारे कोचिंग में एंट्री लेते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंट दिख रहा है ये, बाद में सामने बैठता है बोलता है सर सहरसा से आए हैं, तो फी तो कम करना होगा, नहीं तो पिंटू सर से बात करवा देंगे आप। हम बोलते हैं नहीं नाम काफी है, तो पिंटू सर को जानते हो तो बताओ तुम क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बस थोड़ा मैं मोटिवेट भी करता हूँ। इससे पहले वाले बैच में भी मैं बोल रहा था, फिर आपको बता रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में आप जितना भी डेवलपमेंट देखते हैं, पटना राजधानी है, जितनी भी डेवलपमेंट है उसके सूत्रधार, जैसे बिल्डिंग तभी खूबसूरत हो जब उसकी पिलर स्ट्रॉन्ग हो, ये तो समझते हैं आप। तो इस देश के, अगर देश बिल्डिंग है, ये पिलर्स आप लोग हैं। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो यह देश कभी मजबूत नहीं होगा। और आज जितने लोगों को अवार्ड मिल रहा था, अवार्ड का मतलब यह नहीं होता कि जिसको अवार्ड मिला वो बहुत अच्छे हैं, जिसको अवार्ड नहीं मिला वो बिल्कुल खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि जितने लोग एग्जामिनेशन में बैठते हैं, अगर वो बैठ गए एग्जाम देने में, तो जो एग्जामिनेशन में बैठ गए, ऑल एस्पिरेंट्स आर सुपर, जो भी एग्जामिनेशन में बैठ गए। क्योंकि हिंदी की दो पंक्तियां हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग होते हैं जो घर से निकलते नहीं। आप घर से निकलकर यहाँ बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं, आपको लगता है कि नहीं आज मेरा जजमेंट होगा, आपकी प्रेजेंटेशन बताता है कि आप अवार्ड के लायक हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में प्रेजेंट हो गए तो ही बता दिया, नहीं बहुत लोग तो सोचेंगे कि नहीं भाई पढ़े नहीं, हमको नहीं जाना चाहिए। तो वो सभी लोग वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठते हैं और एग्जाम को फील करते हैं। इससे टीचर्स को भी मोटिवेशन मिलता है, और जिनको अवार्ड मिला वो बस आपसे बेहतर करते हैं, इसीलिए अवार्ड्स मिला। वो एग्जामिनेशन में सब लोग बैठे, जिन्होंने थोड़ा ज्यादा मेहनत किया उनको अवार्ड्स मिला, और ये अवार्ड्स उनको और मोटिवेट करता है वो और बेहतर करें। और जिनको नहीं मिला उनको लगना चाहिए कि एग्जामिनेशन में बैठे हैं, अगला अवार्ड मुझे भी मिले। इसलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं जब भी मुझे मौका मिलता है, क्योंकि यूथ से बहुत प्यार है मुझे, मैं युवाओं के लिए मैं चाहता हूं कि यूथ इतने स्मार्ट हो, शानदार हो, कि जब भी आप किसी के पास जाएं या कहीं बैठें
तो उसके मन से लगे क्या लड़का है क्या लड़की है, कितनी पर्सनालिटी है। अक्सर होता क्या है कि आप इस एज में हैं, यह एज टेंडर होता है, जैसे कभी जल्दी गुस्सा आ जाना, एक दूसरे से झगड़ा कर लेना, ये एज टेंडर एज है। जैसे मान लो कोई ऐसा बात हो गया तो तुरंत हम लोग लड़ने पर उतारू हो जाते हैं या बदला लेने पर उतारू हो जाते हैं। तो इसको भी मैं चाहूंगा कि आप लोग समझें, जब गुस्सा आ जाए ना तो इस देश के सैनिक को याद करना है। जब भी गुस्सा आ जाए, लगे कि अब हम लड़ लेंगे या किसी से झगड़ा कर लेंगे, तो जैसे ही गुस्सा आ जाए उस समय सैनिक को याद करोगे। अभी देखो एक मूवी भी आई थी शेरशाह, विक्रम बत्रा, कितना 24-25 साल का लड़का देश के लिए शहीद हो गया। तो गुस्से को सही जगह यूज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सैनिक बन जाना है। जैसे थोड़ी देर के लिए आ जाओ, गुस्सा कहाँ करना चाहिए, गुस्सा आ जाए तो सोचे कि सरहद पर चले जाना है।